जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएस क्लासेस पर। दोस्तों, हम अपनी हिंदी को टॉपिक वाइज टॉपिक से पूरा कर रहे थे। हमने आपको बहुत से टॉपिक करा दिए हैं, जैसे कि हमारा समास हो गया, वर्णमाला हो गया, संधि टॉपिक हो गया और जो हो गया। ठीक है, आज आपका रहता है रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस किसे कहते हैं, रस के अवयव या रस के भाग क्या होते हैं। आज हम आपको इतना टॉपिक क्लियर कराएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि रस आखिर होता क्या है। यहाँ पे लिखा है रस। रस जो होता है, अच्छा बताओ, जो रस होता है, जैसे कि गन्ने का रस हो गया। ठीक है, जैसे कि गन्ने का रस हो गया, अगर आप उस गन्ने के रस को कूल अगर उसमें और चीज डाल के, जैसे कि वो थोड़ा बर्फ डाल लिया, थोड़ा नमक डाल लिया, बाकी चीज डाल लिया, तो उसमें जो आप पीते हो तो आपको क्या आता है, आपको आनंद आता है ना। आप पीते तो आपको आनंद आता है। हमने आपको ये बात बस इसीलिए समझाई है। जो हमारा रस होता है, अगर बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की, तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। तभी हम आपको समझा रहे थे कि आनंद क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ दोस्तों अगर बताएं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बात करते हैं इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। जिस तरह से यहाँ पे हमने आनंद लिखा है, सेम उसी तरीका से जो हमारे अगले पॉइंट आएंगे आपको आनंद के साथ में पढ़ाते हुए चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब दोस्तों एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, किसे? काव्य की आत्मा। क्या दोस्तों? काव्य की आत्मा। अगर दोस्तों बात करते हैं काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा रस। क्या हो जाएगा? रस। काव्य की आत्मा ही कहलाती है हमारी रस। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हम देखते हैं कि जो रस होता है, इसको सर्वप्रथम प्रयोग में किसने लिया था, तो दोस्तों अगर बात करते हैं रस की, तो सर्वप्रथम ऐसा कौन महान व्यक्ति था, तो उनका नाम था भरत मुनि। क्या? भरत मुनि। जो हमारे भरत मुनि थे, उन्होंने बताया था कि जो हमारे रस होते हैं उनको उन्होंने 8 बताए थे। कितने बताए थे? उन्होंने कहा था, जो हमारे भरत मुनि ने बताया था जो हमारे रस होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, बता दिया था। लेकिन किसने बताया था? 8 तो बताया था, लेकिन बताया किसमें था? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करेंगे, नाट्य शास्त्र तो इन्होंने बताया था नाट्य शास्त्र में बताया था कि हमारे 8 जो होते हैं वे, जो हमारे रस होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। और एक बात और है वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा रस है जो इसमें संबंधित नहीं है, तो दोस्तों वो हमारा रस हो जाएगा शांत रस। कौन सा? शांत रस। जो हमारा शांत रस है, इसको भरत मुनि ने अपने जो 8 रस बताया उसमें इन्होंने ये शांत रस को काउंट नहीं किया है। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई। देखो, सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो रस होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और किसमें लिखा था, तो एक थी नाट्य शास्त्र, उसमें इन्होंने बताया था। और एक रस आता है शांत रस आता है, उसमें उन्होंने बताया था कि जो शांत रस होता है, भरत मुनि ने शांत रस को अपने रसों में काउंट नहीं किया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अब क्या होता है। देखो, यहाँ तो बात समझ में आई। अगर बात करें इसके अवयव की, अवयव की या व्यव या अंग। दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि रस के अवयव कितने होते हैं या रस के अंग कितने होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं? ये हमारे होते हैं 4 तो होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर देखो, अगर बात करते हैं पहले की, तो हमारा पहला हो जाएगा स्थायी भाव। ठीक है, अगर बात करें दूसरे की, तो हमारा हो जाएगा, पहला हमारा हो गया स्थायी भाव, दूसरा हमारा हो जाएगा विभाव।
क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हमारा हो जाएगा विभाव। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? देखो, पहला हमारा हुआ स्थायी भाव, दूसरा हमारा हुआ विभाव। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा अनुभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुभाव। और चौथा हमारा हो जाएगा संचारी भाव। संचारी भाव। दोस्तों अगर बात है संचारी भाव को, एक और हम नाम से पुकारते हैं जिसे बोलते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। देखो दोस्तों, 1 2 3 4 4 हो गए। पहले हमारा स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। दोस्तों जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि संचारी भाव में क्या होता है, अनुभाव में क्या होता है, व्यभिचारी भाव में क्या होता है और विभाव में क्या होता है। दोस्तों आज हम आपको ये जो आपके 4 पॉइंट है ना, आज हम आपको इस तरीके से पढ़ा देंगे। अगर आप लोग इसको सही से पढ़ोगे ना तो आज से आप इसे नहीं भूलने वाले। ये हम यहाँ पे लिखा है स्थायी भाव, यहीं पे लिख दे। देखो बात करते हैं स्थायी भाव होता क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है स्थायी, कहीं ना कहीं इसके नाम से पता चला कि कोई ना कोई चीज क्या होगा, इसमें स्थायी होगा। मतलब कि स्थायी का मतलब होता है कि वो मतलब कि स्थायी रहता है, स्थानांतरित नहीं होता है, वो स्थायी रहता है। तो दोस्तों स्थायी भाव, अब देखो स्थायी भाव, यहाँ पे लिखा है भाव, यहाँ पे लिखा है स्थायी। अब देखो इसकी परिभाषा बन जाती है जहां पर हमारे स्थायी भाव होते हैं उसे हम बोलते हैं स्थायी भाव। दोस्तों क्या होता है स्थायी भाव? तो यहाँ पे लिखते हैं इसे रोका या दबाया, इसे रोका या दबाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, इसे रोका या दबाया नहीं जा सकता। और अगर बात करें तो ये परमानेंट होता है। क्या होता है? ये हमारा परमानेंट होता ही है, होता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा अगर बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा प्रेम, इसमें हमारा प्रेम आ जाएगा, हंसी, गुस्सा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें देखो हंसी है। अब देखो ऐसा कोई काम हो गया, मतलब कि ऐसा कोई काम हो गया जिससे में हंसी आ गई, तो क्या तुम अपनी हंसी को रोक पाओगे? कई बार क्या हुआ होगा, अगर आप अधिक हंसते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जान कर भी कि अब हम रुक जाए सोचते रहते हैं, लेकिन हमारी हंसी रुकती नहीं। तो वो क्या होता है, इसे रोका नहीं जा सकता या इसे दबाया नहीं जा सकता, ये हमारा परमानेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं स्थायी भाव। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रेम, हंसी, गुस्सा। कई बार क्या होता है, हम चाहकर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं बोलेंगे, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है हम अपने कहते हैं नहीं, अच्छा हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब कोई बात गुस्सा आ जाती है ना तो हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रेम। प्रेम क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कई बार हमें किसी भी जानवर कह सकते हैं या फिर किसी इंसान या फिर किसी मतलब बोल सकते हैं कि अपनी पढ़ाई से। एक अच्छा एग्जांपल है अपनी पढ़ाई। दोस्तों अगर आप अपनी पढ़ाई से प्रेम करते हैं ना, अपने लमसम 5 पेज पढ़ते हो, अगर ऐसा दिन आ जाए कि आपको एक भी पेज पढ़ने ना पड़े तो क्या होता है, हम लोग मतलब कि सोचते हैं कि नहीं यार मिल जाए पढ़ ले। तो क्या होता है, वह एक आपका अपनी पढ़ाई के प्रति एक प्रेम होता है जो आपको उसकी तरफ खींचता रहता है। भाई दोस्तों अगर आप अपनी पढ़ाई से प्रेम करते हैं ना, अगर आप लमसम 5 पेज पढ़ते हो, अगर ऐसा दिन आ जाए कि आपको एक भी पेज पढ़ने ना पड़े तो क्या होता है, हम लोग मतलब कि सोचते हैं कि नहीं यार मिल जाए पढ़ ले। तो क्या होता है, वह एक आपका अपनी पढ़ाई के प्रति एक प्रेम होता है जो आपको उसकी तरफ खींचता रहता है। अब एक और बताते हैं जैसे कि प्रेम क्या होता है। प्रेम एक नायक और नायिका के बीच में भी होता है। क्यों? देखो जो प्रेम होता है तो वो लोग मतलब जब प्रेम होता है तो वो क्या करते हैं, वो दूर दूर तो रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में प्रेम जागृत रहता है। दोस्तों आप उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि स्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों क्या अब आप भूलोगे नहीं? अब देखते हैं विभाव क्या होता है।
दोस्तों अब हमारा हो गया स्थायी भाव। अब चलते हैं विभाव पर, बात करते हैं विभाव। दोस्तों विभाव क्या होता है, देखो विभाव क्या होता है, देखो भावों के उत्पत्ति का जो कारण होता है कि हमारे अंदर कौन सा भाव जाग रहा है, हर्ष का भाव जाग रहा है, हर्ष का भाव जाग रहा है, उल्लास का जाग रहा है, मतलब क्रोध का जाग रहा है, कि मतलब कि जो भाव जो हमारे मन में भाव जागते हैं, जो हमारे मन में भाव जागने का जो कारण पैदा होता है उसे ही बोलते हैं विभाव। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं भावों मन में, सॉरी देखो यहाँ पे लिखते हैं मन में उत्पन्न भावों का कारण ही विभाव कहलाता है, विभाव कहलाता है। देखो दोस्तों मन में उत्पन्न भावों का कारण ही विभाव कहलाता है। दोस्तों जो हमारे मन में बोल सकते हैं कि जो स्थायी भाव होते हैं, जो स्थायी भाव जागते हैं, जो उसको जगाने का कार्य करता है वो हमारा विभाव ही करता है। तो मन में उत्पन्न भावों का कारण, मन में जो हमारा मन है, जो हमारे मन में उत्पन्न जो हमारे भाव हो रहे हैं, जो उसका कारण होता है, जो उसका दोस्तों कारण होता है उसे बोलते हैं विभाव। अब समझ में आ रहा होगा विभाव क्या होता है। अब दोस्तों देखिए अगर बात करते हैं विभाव हमारा अगर पूछता है कि विभाव कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों बताएंगे विभाव हमारा होता है 2 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इस तरफ करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखो दोस्तों हम पढ़ रहे थे विभाव के प्रकार पढ़ रहे थे। कितने होते हैं, तो दोस्तों विभाग के प्रकार होते हैं हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर पहले की बात करें तो हमारा हो जाएगा आलंबन। क्या हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा, आलंबन। और दूसरा हमारा हो जाएगा उद्दीपन, उद्दीपन। और दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों उद्दीपन। अब दोस्तों लिखा ये जो लिखा है आलंबन के भी हमारा होते हैं 2 पॉइंट। कौन सा होते हैं, अगर बात करते हैं आलंबन के भी हमारे होते हैं 2 पॉइंट। कौन कौन से होते हैं, देखो कौन करता है। एक हमारा होता है आश्रय आलंबन, और दूसरा हमारा होता है, एक हमारा हो गया आश्रय आलंबन, दूसरा हमारा हो जाएगा विषय आलंबन। दोस्तों हमने देखा जो हमारा देखो हम कहाँ से आए। विभाव के प्रकार 2 होते हैं, एक हमारा होता है आलंबन, एक हमारा होता है उद्दीपन। आलंबन के अंदर भी हमारे 2 टाइप और होते हैं, एक हमारा होता है आश्रय आलंबन और एक हमारा होता है विषय आलंबन। दोस्तों बात करते हैं आश्रय आलंबन की। आश्रय आलंबन आखिर होता क्या है, तो देखो आश्रय आलंबन की बात करें तो होता है जब किसी को देखकर भाव जगे। अब दोस्तों देखो जब किसी को देखकर भाव जगे, अब देखो कई बार आप लोग कहीं गए होंगे तो ठीक है, तो किसी को देखकर तो जहाँ पर नायक और नायिका होंगे, ऐसे बात करते हैं जैसे कि आप मान लो मूवी की, एक जो मूवी होती है उसमें एक हमारा नायक होता है और एक हमारी नायिका होती है। उसमें होता है कहा जब किसी को देखकर भाव जगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार मूवी इस तरह की आती है कि जब नायक आ रहा होता है, अगर नायिका इधर से जा रही होती है तो क्या होता है, जब नायक नायिका को देखता है तो क्या होता है, उसके मन में कोई भाव जागता है। या फिर बात करते हैं, या फिर नायक आ रहा होता है और नायिका जा रही होती है, अगर नायिका देखती है नायक को तो उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं आश्रय आलंबन। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे बोलते हैं आश्रय आलंबन। यहाँ पे लिख लेंगे जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके
मन में भाव उत्पन्न हो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो किसी को देखकर देखकर दोस्तों क्या हुआ, जो हमारा आश्रय आलम्बन होता है वो क्या होता है, किसी को देखकर। जब हम किसी को देखकर देखते हैं, जब हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, मतलब कि जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है किसी को देखकर, वहां पर हमारा होता है आश्रय आलम्बन। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। यहाँ पे लिखा है विषय आलम्बन। अगर विषय आलम्बन की बात करें तो देखो, जब किसी को देखकर भाव जगे, जब किसी को देखकर भाव जगे तो यहाँ पर नायक या फिर नायिका हो सकती है, दोनों में से एक जरूर होगा, दोनों में से दोनों होंगे, दोनों इसमें आ जाएंगे। तो जब किसी को देखकर भाव जगे, वहां पर हमारा हो जाएगा आश्रय आलम्बन। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर लिखा है विषय आलम्बन। विषय में क्या होता है, विषय में क्या था दोस्तों, देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है जब किसी को देखकर भाव जगे उसके मन में। अब किसको देखकर आया, देखो यहाँ पे लिख लेंगे जिसके प्रति आया, जिसके प्रति आया। देखो कोई तो होगा ना, कोई तो होगा कि जिसके प्रति आया होगा, जिसके प्रति आया या जिसके कारण, जिसके कारण आया हो, कारण आया हो भाव। दोस्तों क्या भाव, देखो आश्रय आलम्बन होता है जब किसी को देखकर भाव जगे, मतलब कि जब हमने किसी को देखा, हमारे अंदर भाव जगा कोई, तो वो हमारा हो जाएगा आश्रय आलम्बन। और जिसके प्रति जगा, मतलब कि हमारे अंदर भाव जगा, उसको देखकर जगा ना, तो क्या हुआ, जिसके प्रति जगा। देखो जिसके प्रति होगा वो जाएगा विषय में, मतलब कि दूसरे में, मतलब कि दूसरा होगा ना, जिसके प्रति जगा वो हो जाएगा आश्रय। और जिसे देखकर जगा, मतलब कि उसे देखकर हमारे अंदर जो भाव जागेगा वो होगा आश्रय आलम्बन। और जिसके प्रति जागेगा वो हमारा हो गया विषय आलम्बन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं 2 पॉइंट आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारा था अनुभाव। क्या था, अनुभाव। दोस्तों अनुभाव क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि यहाँ पर लिख ले, बाद में आपको समझाते हैं। अभी हमने पढ़ा था आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या होता है, मतलब कि जिसको देखकर जिसके मन में भाव जगे, मतलब कि मेरे मन में भाव जगा किसी को देखकर, तो हम हो गए आश्रय आलम्बन। और जिसके प्रति जगा वो हमारा हो जाएगा विषय आलम्बन। देखो अनुभाव कहता है कि आश्रय आलम्बन की वे क्रियाएं, आश्रय आलम्बन की वे क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं आश्रय आलम्बन की वे क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं जिसके माध्यम से हृदय में भाव जगे, दोस्तों देखना, हमने लिखवा दिया, थोड़ा बड़ा हो गया, इसे समझो। आश्रय आलम्बन की वे क्रियाएं या फिर वे चेष्टाएं या फिर वे प्रतिक्रियाएं जिसके माध्यम से हृदय में भाव जगे, कि कौन सा भाव जाग रहा है, उसे हम बोलते हैं अनुभाव। जब हमारे मन में, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर जब हम कुछ करते हैं, तो हमारे मन में जो भाव जागता है उसे बोलते हैं अनुभाव। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल, तो हमारा हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा शर्म से आंखें नीची करना,
करना। देखो दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें मतलब कि हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है, जब हमें शर्म आती है ना, तो तब जब शर्म आती है किसी चीज की, तो क्या होता है, हमारी आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं। तो होता है खुद ब खुद नीचे हो जाती है, तो क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का हमारे मन में भाव जागता है। अब देखना, बात करें कोई एक्टिविटी, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा सीटी मारना, सीटी मारना। देखो सीटी मारना तो क्या है, कोई ना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया है, किसी न किसी प्रकार की क्या है, प्रतिक्रिया तो है। सीटी मारना, आंख मारना, ये सब क्या है, ये सब प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसके हिसाब से मतलब कि बोल सकते हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, इनके माध्यम से जो हमारे हृदय में भाव जागता है उसे बोलते हैं अनुभाव। तो उम्मीद करते हैं अब बात समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों अनुभव समझ में आया होगा कि आश्रय आलंबन की वे चेष्टा है। अगर आपको ये कुछ मतलब कि याद नहीं हो रहा है कि आश्रय ये क्या है, तो आप इससे कुछ भी याद मत करिए, खाली इतना देखिए कि जिसके माध्यम से हमारे मन में कोई भाव जगे उसे बोलते हैं अनुभाव। जैसे कि शर्म से आंखें नीची होना, सीटी मारना, दिक्कत आती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे लिखा है अनुभाव। दोस्तों कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं या फिर अनुभाव के कितने टाइप होते हैं। बात करते हैं प्रकार की। तो दोस्तों अनुभाव के हमारे प्रकार होते हैं 4। ये क्या तो अनुभाव के प्रकार होते हैं 4। दोस्तों कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अगर बात करें पहले की तो हमारा हो जाएगा सात्विक। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा सात्विक। दोस्तों ये हमने लिखा सात्विक। सात्विक का मतलब क्या है दोस्तों, सात्विक का मतलब ही है जो वे क्या होता है, जो अपने आप हो जाए। क्या सात्विक क्या कर अर्थ होता है दोस्तों, हो जाए। अब देखना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लिख लो आप, जो प्रतिक्रियाएं अपने आप हो जाएं, अपने आप हो जाएं। देखो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे पसीना, पसीना हमारा आ जाएगा, और एक हमारा आ जाएगा स्वरभंग। दोस्तों कई बार क्या होता है, देखो आप अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चोरी का काम कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, और एकदम से आपके मतलब कि टीचर आ, जैसे कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई के मतलब कि बीच में फोन रखकर फोन देख रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब कि चोरी से आपके टीचर आ जाए आपके मतलब देखने बच्चा कर क्या रहा है, तो आप क्या करते हो, आप मर हड़बड़ा जाते हो, तो क्या करते हो, तो आपका क्या होता है, जो सुर होता है ना वो भंग हो जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते हो, मतलब पता नहीं चलता कि आप बोल क्या रहे हो, आप तो मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हो, तो उसी को बोलते हैं सुरभंग। तो क्या होता है, जो प्रतिक्रियाएं अपने आप हो जाएं, तो सुरभंग क्या है, अपने आप होती है ना, इसलिए कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे मतलब कि एकदम से बोलते हैं, सर जो मतलब कि एकदम हड़बड़ी से बोलते हैं, तो उनकी बातें पता नहीं क्या क्या होती हैं, कुछ समझ में नहीं आती हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा स्वर भंग। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखना यहाँ पे लिखा है सोचना। अब दोस्तों बताओ, जैसे कि आप खाली बैठे हो, ठीक है, तो अगर आप खाली बैठे हो तो जो आपका दिमाग है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचते रहता है। आप ना चाहते हुए भी, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार हम कुछ नहीं सोचेंगे, आपके ना चाहते हुए भी जो हमारा दिमाग होता है वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। लेकिन अगर आप कोई अपना काम करते हो तो कहीं ना कहीं वह जो आपका दिमाग होता है वो सीधा उसी काम पर फोकस करता है, तो वो दूसरी बातें नहीं सोचता है। तो ये सोचना हो गया, ये भी हो गया सात्विक, ये भी अपने आप हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब ये आपको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा हमारा हो जाएगा कायिक। क्या हो जाएगा, कायिक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हमने कायिक, ये क्या होता है, कायिक होता है जो जानबूझकर किया जाए, जो जानबूझ कर किया जाए।
देखो, जो काम जानबूझकर किया जाए, देखो जो जानबूझकर किया जाए, ये जो जानबूझकर किया जाए, जैसे कि आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपने मतलब एक कोई बैठा था, आपने उसके पैर में अपना पैर मार दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जान नहीं पाते हैं, धोखे से भी पैर लग जाता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर पैर मारोगे तेज से, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका पैर ऐसे ही लग गया। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि पैर अपने आप लगना और एक पैर मारना, इसमें बहुत डिफरेंट होता है। तो जो बातें आप जानबूझकर करते हैं वह हमारा आ जाता है कायिक में। आप देखना, यहाँ पर एक और बात आती है, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि बातें इशारे से की गई। कई बार दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो मतलब कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो क्या होता है उनके बीच में, वे मतलब कि अगर मतलब कि वो लोग मतलब दूर हो, तो क्या होता है, अगर उनको आपसे कोई चीज मांगनी होती है तो वे इशारे में बोल दे, मतलब कि इशारा को कर देते हैं। क्या होता है, उससे जो बाकी लोग होते हैं वे तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो मतलब जिससे वो कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वह उसकी इशारे की बातें समझ जाता है। तो क्या होता है, जो बातें इशारे में की जाती हैं वे हमारी कायिक में आती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब बात समझ में आई होगी कि कायिक क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आ जाता है वाचिक। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा वाचिक। दोस्तों ये वाचिक क्या होता है, देखो अगर वाचिक की बात करें, जो बोल कर किया जाता है, यहाँ पे लिखा है वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है जो बाड़ी से बोला जाए, बाड़ी से कहा जाए, बाड़ी से बोला जाए। देखो दोस्तों, जो बाड़ी से बोला जाए क्या होता है, गाना कई बार होता है, आप लोग गाते होंगे तो गाना भी हो जाता है। कई बार आप देते हैं स्पीच, आप लोगों ने देखा कि बड़े बड़े जो हमारे जैसे कि पीएम लोग हो गए, पीएम सीएम हो गए, ये क्या करते हैं, ये स्पीच देते हैं, मतलब कि भाषण देते हैं। ये जो भाषण देते हैं ये हमारा वाचिक के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों आप उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। ये बस आपको इतना जानना है कि अनुभव हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है, बस इतना ही आपको जानना है। और ज्यादा डिफिकल्ट में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। अगर बात करें 4 की, तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा आहार। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आहार। अब ये आहार क्या होता है, आहार होता है जो वेशभूषा से जो बताए, वेशभूषा से जो बताए। दोस्तों आहार का मतलब ही होता है जो वेशभूषा से बताया जाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम किसी के कपड़े पहनने का जो तरीका होता है उस तरीका से ही जान जाते हैं कि यह इंसान किस टाइप का है, मतलब कि किस तरीका का ये इंसान है। हमारे जो कपड़े होते हैं उन पर भी बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है। हम जिस तरीके के कपड़े पहनेंगे हम उस कैटेगरी के जाने जाएंगे। दोस्तों देखो, अब खाली आपको इतना जानना है कि अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको भाव, अनुभाव, संचारी भाव को ही बोलते हैं हम व्यभिचारी भाव। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।